आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा को रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार पर धमकियों का इल्जाम, एसोसिएशन ने वज़ीर आला से मुदाखलत की अपील। ईरान से फौरी वापसी करें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तलबा और मजदूरों को सख्त हिदायत। साथ ही पंजाब और गांदरबल के मामलात पर भी जाहिर किया रद्द अमल। रमजान के मुकद्दस महीने में बड़ी कार्रवाई, 10,000 किलो एक्सपायर्ड खजूरें और मिलावटी आशिया जब्त, अवाम को होशियार रहने की दी गई हिदायत। दिल्ली में शर्ट उतारकर एहतजाज का मामले में सख्त कार्रवाई, यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु को किया गया गिरफ्तार, दारुल हुकूमत में सख्त बंदोबस्त। माह रमजान में खजूरों की मिलावट पर एमएलए जदीबल तनवीर सादिक का इजहार तशवीश, ताहम जम्मू और कश्मीर के बिजली के मंसूबों की वापसी का किया मुतालबा। और एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला की ईरान में तलबा से फौरी वापसी की अपील। साथ ही मीडिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अवाम का भरोसा कम हो रहा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पंजाब के एक तालीमी इदारे सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम कश्मीरी तलबा की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि रमजान के मुकद्दस महीने में सहरी और इफ्तारी के बुनियादी खाने का इंतजाम मांगने पर उन्हें हरासा किया गया और हॉस्टल से निकाल देने की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से उनके मुताबिक ही तलबा ने सिर्फ इतना कहा था कि रोजा रखने के लिए सुबह से पहले और रोजा खोलने के लिए वक्त पर खाना मुनासिब दे दिया जाए, क्योंकि वो बाकायदा फीस देने वाले रहने वाले तालिबे इल्म हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनकी इस जायज गुजारिश को कबूल करने के बजाय वाइस चांसलर और कुछ दूसरे जिम्मेदार अफराद ने सख्त लहजे में बात की, बदजबानी की और कैंपस छोड़ने तक की धमकी दे डाली। तलबा का यह भी इल्जाम है कि उन्हें दाखिला मंसूख करने की धमकी दी गई है। इस वाक़े ने तलबा में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है। एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर ख्वाहामी की जानिब से यह कहा गया है कि किसी भी तालिबे इल्म को अपने मजहब पर अमल करने पर धमकी या दबाव का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तालीमी इदारे महफूज और बराबरी पर मबनी जगह होने चाहिए, जहां पर हर तालिबे इल्म को इज्जत और बराबरी का सलूक मिलना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इलाके या मजहब से क्यों ना हो। उनका कहना है कि इस तरह का रवैया न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि मुल्क की हम आहंगी और रंगारंग मुआशरे के खिलाफ भी है। पंजाब चंडीगढ़ के कोऑर्डिनेटर खान फाइक की जानिब से भी कहा गया है कि पंजाब हमेशा से कश्मीरी तलबा और ताजिरों के लिए भाईचारे और मेहमान नवाजी रिवायात का मरकज रहा और अब इस मसले को हल न करना गलत मिसाल कायम कर देगा। इस वाक़े के बाद से जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान से मुदाखलत की अपील की है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि इस मामले की गैर जानिबदार और मुकर्रर मुद्दत में जांच कराई जाए और ये यकीनी बनाया जाए किसी भी तालिबे इल्म को उसके मजहबी फराइज अदा करने पर हरासा या फिर सजा ना दी जाए। साथ ही एसोसिएशन ने फौरी सहरी और इफ्तार का मुनासिब इंतजाम करने का भी मुतालबा किया, ताकि तलबा बिना खौफ के अपनी तालीम जारी रख सकें और रमजान इज्जत के साथ अदा कर सकें। हम सिटी यूनिवर्सिटी से हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज माह रमजान का महीना चल रहा है, तो हमारे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि हमें ना शहरी में कुछ मिल रहा है ना इफ्तियारी में कुछ मिल रहा है। यहाँ पर जो भी हम आज भी गए थे मेस में, तो कुछ नहीं था वहाँ पर। वाइस चांसलर है, उनने हमें गालियाँ निकाली, वहाँ पर बहन की गालियाँ निकाली उसने, तो हम इसे कैंसिल करो यहाँ पर और जाओ यहाँ पर अपनी बात करते हैं इनके सामने, तो ये वहाँ से गालियाँ पड़ती है हमें वहाँ से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल के रोज ही ईरान में रहने वाले जम्मू और कश्मीर के तलबा और काम करने वाले अफराद से अपील की गई है कि वो हिंदुस्तान की वजारत खारजा की तरफ से जारी हिदायत पर जरूर अमल करें और फौरन वतन वापस आ जाएं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईरान में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, हवाई अड्डे खुले हैं और तिजारती परवाजें चल रही हैं, लेकिन हिदायत बिना वजह जारी नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा गांदरबल के एक जिले के एक तकरीब के दौरान सहाफियों से बात करते हुए कि लोग इस मशवरे को नजरअंदाज ना करें, अपनी टिकट हासिल करें और ईरान से निकल आए। उनका कहना है कि अगर बाद में सूरत हाल खराब हो गई तो उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत के लिए भी मसला पैदा हो जाएगा। इससे पहले वज़ीर आला की जानिब से गांदरबल में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया गया और बुनियादी पत्थर रखे गए। उन्होंने नौजवानों में खुद रोजगारी की मुख्तलिफ योजनाओं के तहत मंजूरी के खत भी तकसीम किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली इजलास की वजह से वो पहले जिले का दौरा नहीं कर सके। इदारों में अमले की कमी के मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने तस्लीम किया कि राजस्व, सेहत और तालीम के शोबों में खाली जगहें मौजूद हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ गांदरबल
گاندربل تک محدود نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر یہ رات بھر میں حل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے تعلیمی ادارے یعنی سٹی یونیورسٹی میں کشمیری طلبہ کو درپیش مشکلات کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو پنجاب کی حکومت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب ہمیشہ جموں و کشمیر کا ساتھ دیتا رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن کالج میں اپنا نام درج کرائیں اور نئے بنائے گئے سنتھیٹک ٹریک سہولیات کا بھی پورا فائدہ اٹھائیں۔ کانپور میں کھانے کی حفاظت کے ادارے کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بڑی مقدار میں ملاوٹی اور ایکسپائرڈ اشیاء برآمد کی ہے۔ کارروائی کے دوران ایک تھوک فروش کے گودام سے تقریباً 10,000 کلو ایکسپائرڈ کھجوریں ضبط کی گئی ہیں جن کی قیمت لگ بھگ 50 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ذمہ داران کے مطابق ان کھجوروں پر نقلی لیبل اور سٹیکر لگائے جا رہے تھے تاکہ انہیں بازار میں تازہ مال دکھا کر فروخت کیا جا سکے۔ اس معاملے میں 9 نمونے جانچ کے لیے پریاگ شالہ بھیجے گئے ہیں اور رپورٹ ملنے کے بعد ہی ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ایک دوسری جگہ سے 675 کلو ملاوٹی کھویا بھی برآمد کیا گیا جس سے کے بعد ہی پوری طرح ضائع کر دیا گیا۔ اسی طرح 2 لاکھ سے زائد قیمت کی ملاوٹی سپاری بھی ضبط کر کے نشٹ کر دی گئی۔ یہ خاص مہم اس وقت چلائی گئی جب مسلمان رمضان کا مقدس مہینہ منا رہے ہیں اور ہندو بھائی ہولی کے تہوار کی تیاری کر رہی ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ اکثر بے ایمان تاجر تہوار کے دوران ہی زیادہ منافع کمانے کے لیے خراب اور ملاوٹی سامان بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ اتر پردیش کے کھانے کی حفاظت اور دعوے کے ادارے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خریداری کرتے وقت ایکسپائری تاریخ، ڈبے کی حالت اور سامان کے معیار پر خاص توجہ دی جائے۔ ذمہ داران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو مشکوک سامان نظر آئے تو فوراً ادارے کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ یہ مہم آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی اور اس سے عوامی صحت کی حفاظت اور ملاوٹ کے خلاف ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ دلی پولیس نے انڈین یوتھ کانگریس کے صدر ادے بھانو چپ کو پچھلے ہفتے اے آئی امپیکٹ سمٹ کے دوران کیے گئے شرٹ اتار کر احتجاج کے معاملے میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق چپ اس واقعے کا اصل سازشی اور ذہنی رہنما رہا یعنی ماسٹر مائنڈ رہا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ہندوستان منڈپم میں غیر قانونی مجمع جمع کرنے، ملک مخالف نعرے لگانے اور ہنگامہ جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دلی کی عدالت نے انہیں 4 دن کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ اس گرفتاری کے بعد سے پورے ہی دارالحکومت کے اہم مقامات پر سخت بندی کر دی گئی ہے کیونکہ ممکن احتجاج کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک 8 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ اس سے پہلے 7 کارکن کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں کی مدھیہ پردیش کے گوالیر سے جتیندر یادو، راج گجر اور اجے کمار شامل رہے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش کے للت پور سے یوتھ کانگریس کے ریاستی مہاسچیو رتک عرف مونٹی شکلا کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے تلک مارگ تھانہ اور نئی دلی کے حساس علاقوں میں زیادہ فورس تعینات کر دی ہے۔ رکاوٹ کے لیے جگہ جگہ بندوبست کیے گئے، فساد روکنے والی تعلیمیں تیار رکھی گئی ہیں اور تیز جواب دینے والی ٹیمیں بھی چوکنی کر دی گئی ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عوام کی روزمرہ زندگی متاثر نہ ہو، اس لیے اگر بنا اجازت کوئی بھی مجمع جمع کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے ہی احتیاطی قدم اٹھائے جائیں گے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت درج کر لیا گیا جن میں گروہ بندی، سرکاری افسران کو فرض ادا کرنے سے روکنا، گروہوں کے درمیان دشمنی پھیلانا اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا جیسی شکایات شامل ہیں۔ ان دفعوں میں 3 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پولیس سی سی ٹی وی تصویروں، ڈیجیٹل ثبوت اور داخلہ ریکارڈ کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ پورا واقعہ کی کڑیاں جوڑی جا سکے اور شامل افراد کی پہچان ہو سکے۔ تحقیقات میں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ نعروں والے کپڑوں کی چھاپے اور انتظام کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کوئی منظم سازش تھی۔ واضح رہے کہ جمعے کے روز ہی کچھ کارکنوں نے ہال نمبر 5 میں اپنی قمیض اتار کر ایسے کپڑے دکھائے تھے جن پر حکومت اور ہندوستان امریکہ درمیانی تجارت معاہدہ یعنی انڈو یو ایس ٹریڈ ڈیل کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ بعد میں سیکیورٹی نے انہیں فوراً باہر کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی عزت اور امن و قانون کی حفاظت سب سے اوپر ہے اور کسی کو بھی قومی ایکتا اور امن بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا۔ ان کی جانب سے انڈین یوتھ کانگریس کے تمام لوگوں کو ببر شیر کہہ کر کہا گیا ہے جس پر بی جے پی کی تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ भानु जी कुछ कहेंगे? भानु जी कुछ कहेंगे? भानु जी कुछ कहेंगे? भानु जी कुछ कहना है?
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से पीर के रोज एक बार फिर जम्मू और कश्मीर को बिजली के मंसूबे वापस देने का मुतालबा दोहराया गया और इसे पूरी तरह जायज और अवाम का हक करार दिया गया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अपने इंतखाबी ऐलाननामे में साफ कहा था कि कुछ बिजली के मंसूबे जम्मू और कश्मीर को वापस मिलने चाहिए और पार्टी अपने इस वादे पर कायम है। जदीवल से मुंतखब रकुन की जानिब से कहा गया कि अगरचे इस वक्त इंतजामिया दूसरे मामलात पर तवज्जो दे रही है, लेकिन बिजली के मंसूबे का मामला इलाके के लिए इंतहाई अहम है। उनका कहना है कि हमें अपने हकूक वापस मिलने चाहिए और ये सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि हर शख्स का जायज मुतालबा है। मुखालिफ सियासी जमातों के बारे में सवाल पर तनवीर सादिक ने कहा कि मुखालिफत असल किरदार हुकूमत की पॉलिसीज पर सवाल खड़ा करना होता है, लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आजकल मुखालिफ जमातें मसाइल की जगह जाती हमले करती हैं। उनका कहना है कि जब मुखालिफत मसाइल पर बात करने के बजाय जाती तनकीद करे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने फर्ज में नाकाम हो चुकी है। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान ही जरूरी आशिया की मेयार पर भी बात करते हुए उन्होंने बाजार में फरोख्त हो रही खजूरों में मिलावट के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि मुसलमान रोजा खोलते वक्त सबसे पहले खजूर खाता है और अगर उसमें भी मिलावट हो तो ये गलत और इंसानियत के खिलाफ बात है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो इंसानियत भूल चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाएंगे, वजीर से बात करेंगे, यहाँ के डायरेक्टर से राब्ता करेंगे, नमूने उठाए जाएंगे और जांच कराई जाएगी। अगर किसी किस्म की भी यहाँ पर खता साबित हुई तो जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। हर कोई जो भी मुसलमान है वो पहले अपना जो रोज़ा है वो खजूर से ही तोड़ता है और अगर इसमें भी कहीं एडल्ट्रेशन है तो मुझे लगता है गलत है। पहले तो इंसानियत ही हम भूल गए हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट है, मैं इसके बाद ही जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इसके उनसे बात करूँगा, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे बात करके कोशिश करेंगे कि कुछ सैंपल्स उठाकर उनको चेक किया और अगर कहीं भी कुछ गलती पता चली तो कड़ी सी कड़ी सज़ा उनको मिलेगी। है जो यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारा हक पहले बनता है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमने अपने मंशूर में भी बड़े क्लियरली लिखा है कि कुछ पावर प्रोजेक्ट जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को देने चाहिए। वो एक हमारा एक डिमांड है, एक जेन्युइन डिमांड है और उस डिमांड पे हम चलेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल के रोज जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उन हिंदुस्तानी तलबा से जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं फौरी तौर पर वतन वापस आने की जोरदार अपील की गई है। ये अपील तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से जारी ताज़ा हिदायत नामे के बाद ही सामने आई है, जिसमें कि ईरान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को बढ़ती हुई सियासी और फौजी कशीदगी के पेश नजर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया। सफारत खाने ने 23 फरवरी 2026 को अपने पैगाम में कहा है कि तलबा, ज़ायरीन, ताजिर और सयाह सभी दस्तयाब ज़राए सफर जिनमें कि मुसाफिरों की परवाजें भी शामिल हैं इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द ईरान से रवाना हो जाएं। साथ ही हिदायत दी गई है कि एहतजाज और मुजाहिरों वाली जगह से दूर रहें, सफारत खाने से राब्ता बरकरार रखें और अपने सफरी दस्तावेज हर वक्त तैयार रखें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हिदायत तलबा के लिए इंतहाई अहम है और उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तनबीह करते हुए कहा है कि अगर फिजाई हदूद बंद हो गई तो वापसी मुश्किल हो जाएगी और वालिदैन उनमें बेचैनी और खौफ फैल जाएगा। उनका कहना है कि बेहतर है कि बच्चे ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले ही निकल आए, वरना बाद में उनके इनखला का इंतजाम करना मुमकिन नहीं होगा। उनकी ये भी अपील है कि ईरान में हिंदुस्तानी तलबा की सलामती के हवाले से बढ़ती हुई तशवीश को जाहिर करती है और हुकूमती इदारों से भी वाज़ेह रहनुमाई और मदद का मुतालबा भी मजबूत हो गया ताकि सभी शहरी महफूज तौर पर अपने वतन लौट सके। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मुल्क के चंद ज़राए इबलग यानी मीडिया पर भी सख्त तनकीद की गई। एक सवाल का जवाब देते हुए जो कि एक आने वाले फिल्मी पेशकश से मुतल्लिक था, जिसमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों को मनफी रूप में दिखाया गया द केरला 2 स्टोरी, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा ज़राए इबलग यानी मीडिया अपनी साख को खो चुका है। उनका कहना है कि कई इदारे सख्त दबाव में काम कर रही हैं और अवाम अब उन पर भरोसा नहीं करती है। फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि कई रिवायात और कहानियां गलत बुनियाद पर तैयार की जाती हैं, जिससे कि मुआशरे में बदगुमानी और तफर्रुक पैदा हो जाता है। पहले तो मैं आपसे कहूं, हमारा मीडिया जो है उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो झूठ पे कायम है और सरकार के नीचे दबा हुआ है। इसे उसके सामने बात करना भी कोई हैसियत नहीं रखता। पहले मीडिया को अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों से कहना चाहता हूँ, उनको फौरन निकलना चाहिए, नहीं तो कल क्या होगा कि जब वहाँ एयर स्पेस बंद हो जाएगी तब इनके पेरेंट्स, इनके वालिद सब लोग शोर करेंगे। इससे बेहतर है कि उससे शोर से पहले वो निकल आए, क्योंकि फिर इनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब एडवाइजरी आ गई है
इनको वहाँ बिस्तरा बंद करना चाहिए और वापस घर आना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।